का निधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात राज्यसभा में भी पास हो गया। बिल के समर्थन में 128 सांसदों ने वोट किया, विरोध में 95 वोट दिए गए। इससे पहले बुधवार देर रात को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ था। लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े थे और विरोध में 232 वोट मिले थे। राज्यसभा में बिल पर गुरुवार दोपहर 1 बजे से चर्चा शुरू हुई, जो करीब 13 घंटे तक चली। तो राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास हो गया है और अंतिम मुहर जो है वो राष्ट्रपति लगाएंगे और अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन निश्चित तौर पर रहा है। Ayes 128. Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. कि सेंट्रल वर्क काउंसिल में 22 मेंबर्स रहेगा, उसमें एक्स ऑफिशियल चेयरमैन को मिला करके 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता है। बताने के बावजूद भी आपने कहा कि गैर मुसलमान मेजोरिटी हो जाएंगे। मैंने पढ़ के बताया डिटेल, और स्टेट वक्फ बोर्ड का भी बताया कि 11 मेंबर का बोर्ड में 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता है, पाबंदी है। फिर भी आप बोलते हैं जबरदस्ती नॉन मुस्लिम को मेजोरिटी करके कब्जा करने जा रहा है। फिर आप बार बार बोलते हैं कि हमको मुसलमानों के बारे में चिंता क्यों करना है। तो आप बताइए, मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए, अभी नहीं, आप सोच के बाद में जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि मुसलमानों में बहुत गरीबी है और गरीबों के लिए सोचना चाहिए। इस देश में आजादी से लेकर के लगभग 60 वर्ष तक आपने सरकार चलाया, विशेष करके कांग्रेस पार्टी। तो अगर मुसलमान गरीब है, मुसलमानों में गरीबी ज्यादा है, तो किसने बनाया? आपने बनाया। उसको ठीक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हमको काम करना पड़ रहा है। अगर गरीब मुसलमान का उत्थान हो जाते उस समय, तो हमको इतना मशक्कत करने का जरूरत ही नहीं होता। जी हाँ, तो राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास हो गया। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई, आप रहिए हमारे साथ।